मेवाड़ ने एक एक नहीं 4 मुख्यमंत्री दिए। एक लंबे समय तक सुखाड़ा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, हरदीप जोशी यहाँ के लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, शिवचरण माथुर यहाँ के मुख्यमंत्री थे और हीरालाल देवपुरा यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ये मेवाड़ की वो धरती है जहाँ जो पार्टी जीतती है ना, उसका परचम फहरता है राज में। अगर राज कोई बनाने की जगह है वो मेवाड़ की जनता है। मेवाड़ की जनता जिसके साथ जाती है उसका राज बनता है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, चंद्रबाबू से भी फिर कह रहा हूं इस पब्लिक मीटिंग के माध्यम से, तुमने इन 4.5 साल में 5 बजट तुमने पेश किए हैं। मेरे मेवाड़ को तुमने क्या दिया है, ये मैं तेरे से सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल का जवाब कल देना। पहला सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं है ना, पहला बजट 18,000 करोड़ का 9-10 का पेश किया। इस मेवाड़ की 28 विधानसभा को मात्र 31 करोड़ रुपया, मात्र 31 करोड़ रुपया मिला 18,000 में। दूसरा बजट हमारा पेश हुआ वो 24,000 करोड़ का हुआ, हम तो 113 करोड़ मिला। तीसरा बजट 27,000 करोड़ का पेश हुआ, उसमें हमसे 158 करोड़ मिला। चौथा बजट जो पेश हुआ वो 33,000 का हुआ, लेकिन रिवाइज बजट 36,000 करोड़ का हुआ और हमको 431 करोड़ रुपया मिला। और अभी जो हम मार्च में बजट पास करके आए वो 40,500 करोड़ का पेश करके आए हैं, उसमें हमको 1,293 करोड़ रुपया मिला। अर्थात संपूर्ण बजट का 1,45,000 करोड़ में हम 28 विधानसभा को मात्र 1% मिला, जबकि हमारा हिस्सा 22,000 करोड़ का बनता है। मैं पूछना चाहता हूं, तूने मेवाड़ के साथ न्याय किया या मेवाड़ के साथ दगा किया? और आज मैं चुनौती देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, तू अकेला जोधपुर में जो तूने इन 5 सालों में खर्चा किया वो 2,500 करोड़ का है। अकेले जोधपुर शहर में 2,500 करोड़ खर्च कर सकते हो और मेरे इस आदिवासी क्षेत्र में जिसमें 28 विधानसभा और 22 तुम्हारी जीती हुई विधानसभा है, सरकार जो चल रही हो इस 22 के भरोसे चल रही है, उसको मात्र 2,000 करोड़ भी पूरा तुमने नहीं दिया। ये हमारे साथ न्याय किया है क्या? ये तुम्हारे हमारे साथ इंसाफ किया है क्या? और वो कहता है आजकल हमने हमारी यात्रा को देख करके भी उन्होंने एक संदेश यात्रा निकाली। किस बात का संदेश देना चाहते हो? किस बात का संदेश? ये संदेश देना चाहते हो कि कांग्रेस जब से आई है तब से भ्रष्टाचार में इस देश को डुबोती चली जा रही है? इस बात का संदेश देना चाहते हो? अगर तुम्हें ईमानदारी है तो मैं तुमसे चुनौती देता हूं, अगर तुम सच सच बात बताओ, तुम्हारा पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय सेना की जो जीपें खरीदी थी उसमें 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ नहीं? कृष्णा मेनन को त्यागपत्र देना पड़ा नहीं? मेरे सवाल का जवाब दे देना। उसके बाद इंदिरा गांधी ने नागरवाला कांड का फर्जी 60 लाख रुपया बैंक से निकाला कि नहीं निकाला? और उस निकालने के बाद उसकी सारी एविडेंस खत्म हुई। उसके बाद राजीव गांधी आया, 65,000 करोड़ का बोफोर्स स्टॉक की घोटाला में फंसा या नहीं फंसा? उसके बाद नरसिंह राव आया, उसके लड़के ने एक जो यूरिया का दाना नहीं लाया और 250 करोड़ रुपया हजम कर गया। क्या ये तुम्हारी पूरी फहरिस्त नहीं है? आज की तारीख में कोई घास खा जाता है, कोई सीमेंट खाता है, कोई कोयला खाता है, क्या है ये तमाशा? सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाओ, इसका संदेश देने जा रहे हो क्या राजस्थान के लोगों को? इस बात का संदेश देने जा रहे हो कि इतने साल राज करने के बाद भी इस हिंदुस्तान में 48 करोड़ लोग दोनों टाइम की रोटी नहीं खाते और गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसका संदेश देने जा रहे हो? क्या संदेश देना? क्या ये संदेश देने जा रहे हो? क्या राजस्थान में लाखों बच्चे बीएड और एससी किए हुए जग मार रहे 4 साल से? विद्यालय में पद खाली पड़े हैं, बच्चा मास्टर के बिना रो रहा है, मास्टर नौकरी के बिना रो रहा है। तुम्हारे पास 1,14,000 अध्यापकों के पद आज राजस्थान में खाली है। तुमने 4 साल में केवल 34,000 भर्ती की। क्या तुम उस बच्चे के साथ न्याय करना चाहते हो? ये संदेश देना चाहते हो? ये संदेश किस बात का संदेश देने जा रहे हो? तुम संदेश दो। मैं ये कहता हूं, तुम्हें चुनौती देता हूं, 2 मीटिंग करने की जरूरत क्या है? आधा खर्चा तुम उठाना, आधा खर्चा हम उठाते हैं। आजा मैदान जंग में देखते तूने क्या किया और हमने क्या किया। जहां कहीं भी काम का सवाल आता है, अगर यहां इतने सालों तक कांग्रेस राज करने के बाद है ना गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं खोल सकती है और केवल नेताजी को खुश करने के लिए मिला जुला प्राइवेट कॉलेज खरीदकर गरीब की जेब काटने का धंधा आपके इसी उच्च शिक्षा मंत्री ने किया नहीं किया? रामधन से बताओ। ये तो पहला
आपका एमएलए था जिसने जिद के साथ अड़ गया कि नहीं, मैंने वादा किया है वसुंधरा जी, मेरे यहाँ कॉलेज खुलेगा, और इसलिए कॉलेज खुला। और ये पूरे राजस्थान में आपको कह रहा हूं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं खुला जो पहले दिन से तीनों फैकल्टी विज्ञान की, कॉमर्स की और आर्ट्स की खुली हो। ये एकमात्र कॉलेज है जिसमें तीनों फैकल्टी हम लोगों ने दी। मैं आपके वसुंधरा जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहना चाहता हूं, पर मुल्क के मालिक तेरे से प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं। ये देश कैसा बनेगा, इसका फैसला कौन करेगा? ये मतदाता करेगा। हम तो अपनी दुकान का सामान बेचने आएंगे, हम तो कहेंगे ये सोना है, ये सोना है। कांग्रेस की कहेगा ये सोना है, ये सोना है। ए मुल्क के मालिक, रगड़ कर देख, ये सोना है कि कतीर है, इसका फैसला तो तुझे करना पड़ेगा। 65 सालों का राज करने के बाद भी भूखमरी नहीं मिटा सके, किसान को अपनी मेहनत का दाम नहीं दे सके, नौजवानों के हाथों के काम नहीं दे सके, गांव को तो बिजली नहीं दे सके, पीने का पानी नहीं दे सके, सड़क को छोड़ो, सड़क के खड्डे तुम नहीं भर सके, तुम्हारी योग्यता को कहां तक याद करूं? जिन सड़कों से हम गुजर करके आए, ऐसा लगता है कि ये क्या तमाशा हो रहा है। हमने सड़कों का जाल अटल बिहारी वाजपेयी ने एक हुक्मनामे से हिंदुस्तान के 250 की आबादी तक के गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा दिल्ली के खजाने से अगर कोई भेज सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी भेज सकता है। तुमने 65 साल में क्या किया? और इसलिए आज स्वराज की आवश्यकता है। राज तो आपका और आपकी जनता का द्वारा बना हुआ सरकारें बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जिसको अच्छा राज कहते हैं वो आज तक कायम नहीं हो सका। और इसलिए आपकी बार यात्रा का ये है, स्वराज उसे कहेंगे जो गरीब के पेट को रोटी दे सके, गरीब उन हाथों को काम दे सके जो काम चाहते हैं, उस खेत को पानी दे सके जिसको पानी चाहिए, और उस किसान को उसकी फसल का उचित दाम, लाभकारी मूल्य दे सके, उसको कहेंगे स्वराज। न्याय मिल सके, सबके साथ बराबरी का सलूक हो, गरीब अमीर के साथ भेदभाव नहीं हो, कानून का राज कायम हो, इन बातों के लिए राज कायम करते। मेरा विश्वास है मुल्क के मालिक के चरणों में प्रार्थना करके जा रहा हूं, खुले मन से और खुले दिमाग से सोचो कि वास्तव में हमारी वोट डालने की ताकत ने हमारे देश को आज के चौराहे पर लाकर खड़ा किया है। अगर वास्तव में ठीक करना है ना, हमें अपने आप को ठीक होना पड़ेगा। नेता को ठीक करने की मशीन कोई है तो ये जनता जनार्दन है, ये जिसको चाहे उसको ठीक कर सकती है। ये ताकत आपके हाथ में है, इस ताकत का प्रयोग करें। मैं आपका, वसुंधरा जी का और मेरे सभी साथी जो बाहर से पधारे हमारे इस कार्यक्रम के, इस आदिवासी क्षेत्र में आप घूम करके आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता और जनता ने जिस ढंग से आपका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया, ये आपसे उम्मीद करती है आने वाला 5 साल राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर खड़ा हो। राजस्थान बीमारू नहीं, राजस्थान विकसित राज्य बने। राजस्थान के हर नौजवान को जिसको काम चाहिए उसको किसी भी तरह का काम मिले, राज की नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले, या इतना प्रशिक्षण हो कि वो अपने हाथ से कमा के खा सके। ये बैसाखियों के सहारे चलने वाला राजस्थान नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला राजस्थान चाहिए। ये उम्मीद आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।